जय हिंद बच्चों। आज का क्लास है वही प्रश्नावली 6.2 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 से हम लोग आज देखेंगे कि आकृति 6.21 यानी कि ये जो आकृति दिया हुआ है कि ओपी ओक्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू यानी कि ए बी जो है पी क्यू के समांतर है, ठीक है, और ए सी जो है किसके पी आर के समांतर है। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि बीसी समांतर क्यू आर यानी कि बीसी जो है क्यू आर के समांतर है, ये सिद्ध करना है। तो बीसी क्यू आर का समांतर हम लोग तब कह सकते हैं यदि इसके भुजा का अनुपात और इसके भुजा का अनुपात यदि हम लोग बराबर ले आते हैं तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे। तो चलिए, प्रूफ करना बहुत आसान है। तो चलिए हम लोग हल स्टार्ट करते हैं यहाँ से। प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में जो दिया हुआ है ए बी समांतर पी क्यू, तो ए बी समांतर पी क्यू कौन सा त्रिभुज में है? ओ पी क्यू में। तो पहला त्रिभुज वही ले लेंगे हम, ठीक है। पहला त्रिभुज हम ले लेंगे ओ पी क्यू और इसी से हम लोग हल करना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो ले लेंगे हम त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक है, OPQ में। तो OPQ में क्या दिया हुआ है कि AB समांतर है PQ के, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से, ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या लिखते हैं? OA बटे AP, OA बटे AP बराबर OB बटे BQ, OB बटे BQ, ठीक है। इसको हम इसका नाम दे देंगे समीकरण 1। पुनः हम लिखेंगे, अब ले लेंगे इधर वाले त्रिभुज OPR में, ठीक है। त्रिभुज OPR में, ठीक है। इसमें क्या चीज दिया हुआ है कि AC समांतर है PR का, ठीक है। AC समांतर है PR का, ठीक है। यहां लिख भी सकते हैं कि दिया है, यहां पर भी लिख सकते हैं दिया है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, तो थेल्स प्रमेय के थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर। तो हम लोग आगे यहां लिखेंगे ओ ए बटे पी ए पी बराबर ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर, ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम लोग देख पा रहे हैं कि ए ओ बटे एपी और ओ ए बटे एपी दोनों क्या है, यानी बाएं पक्ष बराबर है तो दाहिने पक्ष क्या हो जाएगा? बराबर। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से बाएं पक्ष जब दोनों समीकरण का बराबर है तो दाएं पक्ष बराबर हो जाएगा, यानी कि ओ बी बट्टे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ओ बी बटे बी क्यू यानी कि ओ बी बटे बी क्यू बराबर है ओ सी बटे सी आर। ये क्या है? बराबर, यानी इस त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो ये तीसरी भुजा जो है ये बीसी का क्या हो जाएगा? समांतर। तो लिखेंगे हम थेल्स प्रमेय के विलोम से BC समांतर हो जाएगा QR का, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हम लोग हल कर लिए हैं। तो चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 7 में हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चलिए 7 नंबर प्रश्न जो है चलेंगे हम लोग प्रूफ में। क्या है प्रश्न कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब क्या है कि ए बी का ये डी जो है मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु बोल दिया गया है और ये जो बी डी ई जो है बी सी का क्या है, समांतर है, ठीक है ना। तो बीसी का समांतर है तो कह रहा है सिद्ध करने के लिए कि ए ई बराबर ई सी जो लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखे दिया है मैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है और डी ई समांतर है बी सी। डी ई जो है बी सी का समांतर है जिसमें ए डी बराबर बी डी। तो ए डी और बी डी जो है बराबर है, दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ से ले लेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में हम लोग क्या लिखेंगे कि डी ई समांतर है बी सी का, ठीक है। ये चीज दिया हुआ है, दिया है, ठीक है, दिया है तो लिख देंगे। अब जब दिया है तो थेल्स प्रमेय का मतलब थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के पहले थेल्स प्रमेय देख लें, इसके बाद इस वीडियो को देखें तो हो सकता है कि अच्छे से समझ पाएंगे। तो जब थेल्स प्रमेय से जब ये समांतर इसकी भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है। हाँ, लिखेंगे ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ठीक है, ए बटे ई सी। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए डी की जगह में हम लोग बी डी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ए डी और बी डी क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे ए डी बटे डीबी के डीबी या बी डी के बदले क्या लिखेंगे, ए डी बराबर ए ई बटे ई सी। यहाँ दोनों कट गया एक बार में, ठीक है। एक बार में जब कटा, थोड़ा इधर हम हल कर लेते हैं, तो इधर क्या बचा, 1, ठीक है, 1 बचा। 1 बराबर ए ई बटे ई सी। 1 बटे 1 लिखने में कोई हर्ज नहीं है और हम लोग इसमें तिरछी गुना कर देते हैं। ए ई को 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई, और ई सी को 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई सी, यानी ए ई बराबर ई सी हम लोग ले आए, ठीक है, ए ई बराबर ई सी। और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 में है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि अगर हम लोग को डी ई जो है और बी सी, डी और बी सी जो है वो समांतर दिखाना है, ठीक है ना। तो ये मध्य बिंदु है, ठीक है, ये डी और ई क्या है, इस मतलब ए बी भुजा और ए सी भुजा का क्या है, मध्य बिंदु, ठीक है। तो जो मध्य बिंदु है तो लिखेंगे हम त्रिभुज, प्रूफ में लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में हम लोग लिखेंगे डी और ई, डी और ई भुजा ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ना, जबकि दिया हुआ है, ठीक है, ये बराबर यानी कि ए डी बराबर डी बी। ये जब डी मध्य बिंदु है ए बी का तो क्या हो जाएगा, बराबर, ये समीकरण 1, ठीक है। या तो ये काम कर सकते हैं, इससे इसको हम भागा दे देंगे, ठीक है, 1 नहीं लिखेंगे, 1 समीकरण, डीबी से इसको भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी बराबर इधर क्या बचा, 1, ठीक है। तो समीकरण 1 यहाँ लिखेंगे हम,
ठीक है। इसके बाद पुनः अबर जो है ई क्या है, एसी का मध्य बिंदु है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए ई बराबर ई सी, ए ई बराबर ई सी। अब ई सी इधर सेम इधर जब ले आएंगे तो भागा में आ जाएगा ए ई बटे ई सी, तो इधर कितना बचा 1, तो ये इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में हम लोग देख पा रहे हैं कि ए डी बटे डी बी बराबर 1 है और ए ई बटे ई सी बराबर 1 है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी इसके भुजा का अनुपात बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से, और 1 तथा 2 से क्या है, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी बराबर कितना है 1, दोनों का मान 1 है, 1 बटे 1 मान लेते हैं, यानी कि अनुपात बराबर है। और जब अनुपात बराबर है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग कह सकते हैं कि जो ये है डीई, यानी कि डी जो है बीसी का क्या है, समांतर है, तो लिखेंगे हम लोग कि डीई समांतर है बीसी का, प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को भी हम लोग हल कर लिए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। 9 में है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, यानी कि ये AB जो है CD का क्या है, समांतर है, और इसके विकर्ण है कौन, AC और BD दोनों परस्पर बिंदु O पे प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो हम इसमें रचना करना पड़ा है कि एक O से, यानी कि EO एक ऐसा रेखा खींचा गया जो AB के क्या है, ठीक है, AB के क्या है, वो समांतर है। ठीक है ना, AB के समांतर है। तो चलिए इस प्रश्न को देखिए हम लोग कैसे हल करेंगे। ये जब इसके समांतर हैं, चलिए यहां देखते हैं प्रूफ। प्रूफ में हम लिखेंगे कि EO समांतर है AB के, ठीक है, EO समांतर है AB के रचना से, और इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। और क्या चीज दिया हुआ है कि AB समांतर है, AB समांतर है CD के। ठीक है, AB जो है CD के समांतर है, ये दिया है। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में हम लोग देख पा रहे हैं कि EO जो है AB के समांतर है और AB CD के समांतर है, तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि EO जो है CD के भी समांतर हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से कि EO जो है किसके समांतर हो जाएंगे, CD के। ठीक है, EO जो है CD के समांतर हो गया। तो चलिए अब हम लिखेंगे, यहां से बनाएंगे कि त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ABD में, ABD में, ठीक है, ABD में क्या दिया हुआ है कि EO समांतर है AB के, तो EO समांतर AB के है, तो यहां हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय से हम लोग यहाँ पर आगे दिखाएंगे कि इसके भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि AE बटे ED, AE बटे ED बराबर BO बटे OD, BO बटे DO, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। पुनः
अब त्रिभुज ले लेंगे हम ए डी सी में, ए डी सी, पुनः त्रिभुज ए डी सी में। अब ए डी सी में हम यू किसके समांतर है, सी डी के समांतर लिखेंगे। यू जो है समांतर है सी डी के। अब ये समांतर है तो समांतर है तो इसकी भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि ए बटे ई डी, ए बटे ई डी बराबर एओ बटे सी यू, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 में हम लोग देख पा रहे हैं कि ए बटे ई डी और यहाँ पर भी है ए बटे ई डी बराबर है, ठीक है। तो दाहिने पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। तो चलिए लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से, ये जब बाएं पक्ष बराबर है तो दाहिने पक्ष बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसी को हम लिखेंगे एओ बटे सी ओ बराबर बीओ बटे डीओ, ठीक है, बीओ बटे डीओ। लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है, एओ बटे बीओ, ठीक है। तो एओ बटे यहाँ सीओ है तो ये काम करते हैं, बीओ को सीओ की जगह में ले आएंगे, सीओ को ले जाएंगे बीओ की जगह में, ठीक है। आगे इस तरह से देखिए, एओ बटे इस बीओ को यहाँ ले आएंगे, बीओ बराबर ये सीओ को बीओ की जगह में ले जाएंगे, सीओ बटे नीचे क्या बचा है, डीओ। तो यही हमको प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ्ड, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को भी हम लोग हल कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न और इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न। चलिए हम लोग हल करते हैं कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो ABCD समलंब दर्शाने के लिए हम लोग को दिखाना होगा कि AB जो है CD का क्या है, समांतर है। तो AB और CD का समांतर यदि हम दिखा दिए तो हम कह सकते हैं कि ABCD क्या है, एक समलंब है। तो इसके लिए जो दिया था उसको हम लिख दिए हैं कि दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं और AO बटे BO बराबर CO बटे DO है, ठीक है। सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है, ठीक है। रचना हमने क्या किया है कि बिंदु O से AB समांतर EO खींचा, ठीक है, AB समांतर EO खींचा, जो कि हम दर्शा दिए हैं। तो प्रमाण में हम हल स्टार्ट करेंगे ABD में लेकर के चलेंगे कि त्रिभुज ABD में, ठीक है, ABD में। तो ABD में क्या दिया हुआ है मेरे पास, क्या है कि EO समांतर है AB, ठीक है। EO समांतर AB है या AB समांतर EO, ये लिखेंगे रचना से और इसका नाम दे देंगे समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1। आगे हम लोग जब ये समांतर है तो इसकी भुजा का अनुपात क्या होनी चाहिए, बराबर। तो हम लोग लिखेंगे थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बटे ED, ठीक है, ए बटे ED बराबर BO बटे DO, नाम दे देंगे समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2। यहां से हम लोग देख पा रहे हैं जबकि दिया हुआ जो है ये चीज को हम लिखेंगे यहाँ पे क्या है, AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ठीक है। थोड़ा हम लोग तिरछा गुना करेंगे, CO को BO की जगह में ले आएंगे और BO को CO की जगह में, थोड़ा सा इस तरह से चेंज कर देते हैं। AO बटे CO कर देंगे बराबर BO को ले जाएंगे CO की जगह में, BO बटे D।
ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 में हम लोग देख पा रहे हैं कि BO बटे DO, यहाँ पर भी BO बटे DO बराबर है, यानी कि AE बटे ED और AO बटे CO ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, ठीक है, दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष बराबर हो जाएगा, यानी कि AE बटे ED बराबर AO बटे CO। अब इससे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि AE बटे ED और AO बटे CO यानी इसके भुजा के अनुपात और इसके भुजा के अनुपात बराबर है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से EO कह सकते हैं। EO किसके समांतर हो जाएगा? CD के समांतर। तो यहां लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से, ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या क्या कह सकते हैं कि EO जो है समांतर है CD का। ठीक है, EO समांतर CD, तो EO समांतर CD है, तो इसका नाम दे देंगे समीकरण 4। ठीक है, समीकरण 4। अब यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 जो लिखे हुए हैं कि EO समांतर AB है और यहां पर आ गया EO समांतर CD। ठीक है, यानी EO जो है AB के भी समांतर है और EO CD का भी समांतर है। ठीक है, तो EO जब EB का समांतर है और EO CD का समांतर है तो क्या हो जाएगा? AB CD का समांतर हो जाएगा कि नहीं? तो यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 4 से। ठीक है, 1 में देखना है कि EO AB के समांतर है और 4 में है EO CD का समांतर, तो EO और EO यदि हम काट देते हैं तो AB किसके समांतर हो जाएगा? CD के समांतर। तो इसलिए AB समांतर हो जाएगा CD का। ठीक है, अतः ABCD एक समलम है। प्रूव्ड। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।